नमस्कार बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के साइंस के सिलेबस की। और हमारे सिलेबस की शुरुआत हम करेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर से, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, अगर हम बात करें इस चैप्टर के नाम की, तो इलेक्ट्रिसिटी नाम हम सभी ने सुन रखा है। हमारे घर की रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती, या फिर अगर हम आज के टाइम पे इमेजिन भी करें तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम हमारे डेली रूटीन के वर्क्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूं ये भी बिना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे मोबाइल को चार्ज करने से लेकर बड़ी बड़ी ट्रेन्स के चलने तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। सो वी आर सर्टेनली अवेयर अबाउट दिस वर्ड। हम सबको इस वर्ड के बारे में पता है, लेकिन इस वर्ड की हिस्ट्री हम लोगों को नहीं पता। ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से क्रिएट हो सकता है या किस तरीके से क्रिएट हो सकती है, हमको ये नहीं पता। सो वी विल बिगिन दिस चैप्टर। तो अगर हम बात करें वर्ड इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस वर्ड इलेक्ट्रिसिटी पे आने से पहले हमको पढ़ना होगा एक और टर्म को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। हमको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप सभी को एटम के बारे में पता है। एटम क्या होता है? एटम इज एन इंडिविजिबल मैटर। ठीक है, एटम क्या होता है? आपका स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी। ठीक है, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है आपके लिए? एटम होता है, जो कि आप लास्ट क्लास के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो विल कम फ्रॉम हियर कि आपका जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी होता है, जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे हम लोगों को पता चला कि जो आपका एटम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मेनली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जब लोगों को पता चला कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। एक्सपेरिमेंट्स इन द सेंस, 2 प्रोटॉन्स को पास में लाया गया। तो 2 प्रोटॉन्स को जब पास में लाया गया तो एक चीज देखी गई। ठीक, अब वो चीज क्या थी कि इन दोनों प्रोटॉन्स ने एक दूसरे को दूर करना स्टार्ट कर दिया। इट मींस बोथ प्रोटॉन्स स्टार्टेड टू रिपेल वन अनदर। ठीक है, ऐसा ही किया गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब पास में लेकर आया जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते? एक दूसरे को रिपेल कर देते। लेकिन जब एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन के पास में लाया गया तो उन्होंने एक डिफरेंट फिनोमिनन ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपका वर्ड चार्ज दिया गया। तो उस टाइम के हिसाब से चार्ज की जो डेफिनेशन बनाई गई वो ये बनाई गई कि ये किसी भी एटम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस को क्रिएट करती है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन की, तो वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। और वो हम यहां से देख भी सकते हैं कि जब 2 प्रोटॉन को पास में लाया जाता है तो वो रिपेल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को पास में लाया जाता है वो रिपेल करते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास में लाया जाता है तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज दिस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड वन मोर पार्टिकल इज देयर, जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की, वो होता है आपका न्यूट्रॉन। विल कम टू दिस। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको ये पता चला कि ये जो एटम है इसके भी इंट्रिंसिक पार्टिकल्स है, दैट आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हुई होगी इलेक्ट्रिकल चार्ज की। इलेक्ट्रिकल चार्ज, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एन intrinsic property of any elementary particle of matter that creates electric forces between various objects। अब मैंने यहां पे नाम ले दिया साहब आपका इलेक्ट्रिकल फोर्सेस।
ठीक है, तो अब हम इस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस वर्ड पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आपके चार्जेस होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें आपके टाइप्स ऑफ चार्जेस की, ठीक है, नाउ विल कम टू दी टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो जो आपके चार्जेस होते हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। और ये जो दोनों तरीके के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों तरीके के पार्टिकल्स को असाइन कर दिए गए। बोला गया कि जो आपके प्रोटॉन्स होंगे दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके नेगेटिवली चार्ज। अब इसके बारे में कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं है, इट वाज जस्ट द साइन कन्वेंशन और द नेम गिवन। साइन कन्वेंशन के ऊपर अपन आएंगे अभी। इट वाज जस्ट द नेम गिवन टू दी पार्टिकल्स कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है हमने उसको बोल दिया कि वो कैसा होगा, आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो आपका प्रोटॉन होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। इससे हमको एक और चीज पता चल गई, और ये पता चल गई कि प्रोटॉन्स जो थे वो हमारे थे पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे थे नेगेटिवली चार्ज। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जब हमने देखा कि जब दो प्रोटॉन्स को पास में लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो यहां से हमको एक इंडिकेशन मिलती है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को पास में लाया जाएगा तो भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यहीं से चार्ज की एक प्रॉपर्टी बन गई, और वो प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर का मतलब यह है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव भी नेगेटिव को रिपेल करेगा। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन को जब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेकर आया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब दो लाइक चार्ज अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दो अनलाइक चार्ज भी कुछ एक काम करेंगे। तो दो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की, और वो क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। ठीक, अब बेचारा एक इसमें से छूट गया था, जो था आपका न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हमने बात नहीं की। और बात नहीं करने का एक रीजन था, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना ये नेगेटिवली चार्ज है। इट मींस न्यूट्रॉन इज having no charge, electrically neutral. Neutron doesn't have any charge. न्यूट्रॉन के पास किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया चार्जेस के बारे में। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा एटम किस तरीके से चार्ज होगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आप हमेशा बिठा लीजिएगा दिमाग में कि एटम जो होता है उसके पास किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इट मीन्स जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है या फिर ये कोई एटम है, ठीक है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और दो इसके पास प्रोटॉन है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो +2 -2 रिजल्ट्स इन 0। तो जो आपके पास टोटल चार्ज इस एटम के पास होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और वैसे भी अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में अगर आप लोग देखो तो आप किसी टेबल को किसी दूसरी टेबल से अट्रैक्ट होते हुए देखते तो है नहीं, क्योंकि टेबल भी किससे मिलकर बनी हुई है, अल्टीमेटली टेबल भी आपके एटम से ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, या फिर मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे कैमरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब एटम से मिलकर बने हुए हैं, बट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, नेचर से आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल चीज कभी भी किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकती। ठीक है, सो वी कैन से दैट एटम इज हैविंग नो चार्ज।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिनन है वो ऑब्टेन होता है चार्जेस की वजह से। ठीक है, लेकिन किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है? यहाँ पे डिपेंड करता है चार्ज की कंडीशन क्या है। हम बात करते हैं कि चार्ज की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, और अपनी अलग अलग कंडीशन की वजह से वो चार्ज अलग अलग फिनोमिनन शो करता है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कंडीशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका दो कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, या तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होगा, या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन की कंडीशन में होगा। तो जब आपका चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होगा तो वो कुछ अलग फिनोमिनन शो करेगा, और जब अगर आपका चार्ज मोशन की कंडीशन में होगा तो कुछ अलग फिनोमिनन शो करेगा। और यहीं से आपके फिजिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं केवल चार्ज के रेस्ट या मोशन में होने से दो अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि दिस इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की आपकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका चार्ज होगा रेस्ट में, या होगा आपका चार्ज मोशन में। तो जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा और जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो दैट विल कम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और जब आपका चार्ज मोशन में होगा और जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे दैट विल कम अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप समझ सकते हो चार्जेस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अपने केवल रेस्ट या मोशन भर में होने की वजह से ये दो अलग अलग ब्रांचेस को क्रिएट कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक आपका इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट दी चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन। जब आपके चार्जेस मोशन में होंगे और जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। मोड कंफर्मेटरी विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो विल कम टू इट कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है, विल कम टू इट। तो उससे पहले आने से पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से या हमारे 10th के पर्सपेक्टिव से, दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, जब चार्जेस के बारे में हमने बात कर ही चुके हैं तो चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सो वी हैव टू सी दैट प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमको प्रॉपर्टीज लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो दो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम? पहली प्रॉपर्टी है आपकी लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। वी कैन राइट ओवर हियर इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इसी से आपकी दूसरी प्रॉपर्टी भी निकल के आ जाती है कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप एक ही प्रॉपर्टी के तौर पर समझ लीजिए कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है उसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर दैट चार्जेस आर conserved in an isolated system। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं आपके एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा कैसे रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो कंजर्वेशन लॉज जो होती है ना बेटा, वो हमेशा याद रखना जहां भी आपका कंजर्व्ड वर्ड आ जाए। ठीक है, तो वहां पे एक हमेशा याद रखना आप लोग की जो टोटल क्वांटिटी है उसका कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो जो हमारे यूनिवर्स का टोटल चार्ज होगा वो हमेशा आपका कंजर्व्ड रहेगा। उसमें कभी भी ना तो कोई एडिशन होगा ना ही कोई सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई एक बॉडी चार्ज लूज करती है तो कोई दूसरी बॉडी उस चार्ज को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा आपका कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। देयर विल बी नो लॉस ऑफ चार्ज। ठीक है, और कौन से सिस्टम में रहेगा, वो रहेगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम में।
ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये आप लोग पहले भी 9th क्लास में वैसे तो पढ़ ही चुके होंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है जहां पे किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज इज वन वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। ठीक है, तो दिस इज कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कभी भी चार्ज का लॉस नहीं होता। इट मींस वी कैन से दैट टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस क्वांटाइजेशन वर्ड को समझने से पहले हमको एक वर्ड को समझना होगा, दैट इज नोन एज क्वांटम। ठीक है, तो ये वर्ड क्वांटम किस चीज को इंडिकेट करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की जब हम बात करते हैं उसकी मिनिमम क्वांटिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, जो कि उसमें से ली जा सकती है या उसको दी जा सकती है, वो क्या होती है आपकी क्वांटम। इट इज दी मिनिमम क्वांटिटी that can be either added or removed from a system। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में से मैं एक मिनिमम क्वांटिटी को निकाल सकूं या उसमें किसी एक मिनिमम क्वांटिटी को ऐड कर सकूं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक क्वांटम कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज का होना या न होना सर्टेनली डिपेंड्स अपॉन द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी आपकी किस तरीके की चार्ज होगी वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उससे निकल जाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स आपके मूव नहीं करते और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं आपके वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये क्या होता है, तो चार्ज अगर मैं मेजर कर सकता हूं, उसकी एक वैल्यू दिख रहा हूं, इट मींस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी एक यूनिट जरूर होगी। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अगर मैं एक एटम कंसिडर करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक एटम कंसिडर करता हूं जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक कोई दूसरा एलिमेंट है या दूसरा एटम है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमने क्या बोला है अभी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी ए या बी में, अगर मैं इसको बताऊं कि ए और बी में से कौन ज्यादा ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं बी के अंदर। तो आई कैन से दैट कि ये जो बी है आपका, ये जो है ये ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेगेटिवली चार्ज होना या पॉजिटिवली चार्ज होना डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले चार्ज को या उसमें ऐड होने वाले चार्ज को आप नंबर्स में एक्सप्लेन कर दें, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इट कैन बी रिटन एज Q इक्वल्स टू NE। इसको लिखने का तरीका होता है फॉर्मूले के फॉर्म में Q इक्वल्स टू NE।
यहाँ पे Q क्या है आप लोगों के लिए, चार्ज, N क्या है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है यहाँ पे आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करें कि N की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एक चीज समझना, मैंने आप लोगों को यहाँ एक वर्ड बताया क्वांटम। ठीक है, क्वांटम इज द मिनिमम नंबर दैट यू कैन ऐड और यू कैन टेक। तो अगर मैं यहाँ पे N की बात करूं तो N की वैल्यू जो हो सकती है वो आपकी हो सकती है 1, 2, 3, 4 या किसी भी होल नंबर के फॉर्म में। N आपका कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं लेगा, लाइक 1.25, ओके, लाइक 1.5, ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आप कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2, 3, 4। 1.5 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन नॉट गिव, ठीक है, 2.5 यू कैन नॉट गिव, सो N विल नॉट टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। ठीक है, ये कैसी वैल्यू लेगा, 1, 2, 3, 4 या इसी टर्म में आगे बढ़ती जाएगी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाने वाला कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि चार्ज कौन से तरीके की क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सो विल कम टू इट कि चार्ज आपका कौन से तरीके की क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो डू रिमेंबर दैट कि चार्ज जो होता है आपका इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो चार्जेस का एडिशन होता है वो हमेशा याद रखना, चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली। ठीक है, चार्जेस आर ऑलवेज एडेड अलजेब्रिकली। इट मीन्स चार्ज का अलजेब्रिक एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन नहीं होगा। ठीक है, लाइक इफ अ बॉडी इज हैविंग +2, -3, -4 या +5 कूलम चार्जेस, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा? तो सिंपली यू कैन ऐड 2 - 3 -1 -4 मीन्स -5 +5 इट मीन्स 0। देयर विल बी नो चार्ज इन दैट ऑब्जेक्ट। सो जो चार्जेस का एडिशन होता है वो हमेशा किस तरीके का होता है? अलजेब्रिक होता है। और चार्ज जो होता है आपका इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एक जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वी नो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस आंसर ही निकालना है इसका। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका, NE के बराबर होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इट मीन्स आपसे पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, Q की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। ठीक है, N आपको निकालना है, और E की वैल्यू आप लोगों को पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, N इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ, दैट इज 10⁻⁻19 1.6। इसका पॉइंट हटाओ, एक जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10⁻20/16। इसको लिख लो 100 इंटू 10⁻18/16। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर के अंदर आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज हमने पढ़ा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्जेस से मिलकर बनती है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि चार्जेस को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। ठीक, चार्जेस कितने तरीके के हो सकते हैं,
ठीक है, और चार्जेस किन किन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और आखिरी में हमने पढ़ा कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। और आखिरी में हमने जो न्यूमेरिकल देखा, इसमें आप इस एक वैल्यू को याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 चार्ज है, ठीक है। तो कई बार पूछ सकता है वो 2 कूलम के अंदर कितना होगा, तो जस्ट यू कैन मल्टीप्लाई 2 टू दिस नंबर, 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो यस, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आई होप हम लोगों ने आज जो भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे की जो भी वीडियोस होंगी वो हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड होंगी, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और आपका रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।